गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी के लिए आज हम अपना दूसरा जो वीडियो लेके आए हैं वो है हमारा रियलिज्म के ऊपर, जो सेकंड वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी है। रियलिज्म कहते हैं यथार्थवाद को। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। रियलिज्म क्या होता है? रियलिज्म बिलीव्स दैट रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन थॉट्स। रियलिज्म कहता है कि जो एक वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वो कैसे या कहाँ होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन थॉट्स। रियलिज्म को हिंदी में कहते हैं यथार्थवाद। ठीक है, यथार्थवाद। और यथार्थवाद एक दृष्टिकोण या फिर एक विचार है जो ये मानता है कि वास्तविकता हमारी सोच या अनुभवों से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है। मतलब हमारी सोच का कोई फर्क नहीं पड़ता किस पे, रियलिटी पे। हम कुछ भी सोचते हो, इंसान कुछ भी सोचता हो, उससे रियलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो एग्जिस्ट करेगी, वो जिस भी सिचुएशन में है वो स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करेगी। ये कौन मानता है? ये रियलिज्म मानता है। रियलिज्म के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, रियल। जो रियल होता है उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। ठीक है, किसी की एविडेंस, किसी भी एविडेंस की जरूरत नहीं होती, किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती, किसी की ऑथेंटिसिटी की जरूरत नहीं होती। तो ठीक है, आपको इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि रियलिज्म जो है वो रियलिटी जो है वो इंसानों की विचार से स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इंसानों का विचार, इंसानों के विचार का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके कोर प्रिंसिपल क्या है? यथार्थवाद के, रियलिज्म के कोर प्रिंसिपल क्या है? तो पहला प्रिंसिपल है इसका, रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव एंड नॉलेजेबल। रियलिटी यानी कि वास्तविकता जो है वो क्या है? वो ऑब्जेक्टिव है और नोएबल है। जान सकते हैं उसको सब, वो छुपी हुई नहीं रहती, उसको सबको पता चल जाएगा रियलिटी के बारे में, जो भी रियलिटी है। और वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मीन्स मतलब वो एक ही है, वो बदल नहीं सकती। जैसे सब्जेक्टिव चीजें क्या होती हैं, जिसमें चीजें बदलती रहती हैं, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं जो बदलते रहते हैं। कहीं पे उनकी वैल्यू कुछ और होती है, कहीं पे कुछ और होती है। मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, चर अचर। तो ये अचर है, रियलिटी जो है वो अचर है, वो बदलती नहीं है। ठीक है। फिर सेकंड है, द वर्ल्ड एग्जिस्ट आउटसाइड द माइंड। जो दुनिया है, संसार है, वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? आउटसाइड द माइंड, दिमाग से बाहर, मस्तिष्क से बाहर। जो वास्तविकता है वो मानव मस्तिष्क से बाहर अस्तित्व में है। ठीक है, वो दिमाग के अंदर नहीं है। जैसे हमने आइडियलिज्म में पढ़ा था, वो क्या क्या कह रहे थे कि दिमाग में है मानसिकता, वास्तविकता जो है वो दिमाग में है, मनुष्य के मस्तिष्क में है, मानसिक है, आत्मिक है, अमूर्त है। लेकिन जो रियलिज्म है इस चीज को नकार देता है, वो कहता है कि वो दिमाग से बाहर है। ठीक है, ये फर्क समझिएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है, नॉलेज कम्स थ्रू सेंसेस एंड रीजंस। आइडियलिज्म में कह रहे थे कि सेंसेस के थ्रू नहीं हम समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रियलिज्म क्या कह रहा है कि जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो सेंसेस के थ्रू और रीजन के थ्रू आता है। ठीक है, जो सत्य है वो वस्तुनिष्ठ है, इसे खोजा जा सकता है। ये मन से बाहर यानी कि मस्तिष्क से बाहर एग्जिस्ट करती है रियलिटी। और ये जानने योग्य है, मतलब भौतिक दुनिया में जो भी है वास्तविक, और जान जान सकते हैं उसको सब। ठीक है। टाइप ऑफ रियलिज्म, रियलिज्म है आपके तीन तरीके के। ठीक है, पहला है क्लासिकल रियलिज्म, दूसरा है साइंटिफिक रियलिज्म, और तीसरा है मॉरल रियलिज्म। रियलिज्म तो क्लासिकल रियलिज्म को कह सकते हैं हम परंपरागत यथार्थवाद। परंपरागत, ट्रेडिशनल जिसको हम कहते हैं, जो बरसों से चला आ रहा है। ठीक है, ये परंपरागत, इसका इसमें क्या है, मतलब इसकी जो इम्पोर्टेंट खास बात क्या है, ये है कि ये निश्चित है। ठीक है, और वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है। ये जो रियलिटी है, रियलिटी फिक्स है, बिल्कुल निश्चित है, और वो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिविटी है रियलिटी में। ठीक है, देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जो भी हम ये वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी पढ़ रहे हैं, आइडियलिज्म हो गया, रियलिज्म हो गया, आगे नेचुरलिज्म भी आएगा, एग्जिस्टेंशियलिज्म भी आएगा। तो इन सब में क्या है कि हम बात किसके कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं? रियलिटी के। ठीक है, तो हम इन वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी में सिर्फ रियलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो क्लासिकल रियलिज्म है वो कहता है कि रियलिटी जो है वो निश्चित है,
और वो ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है, ठीक है। सेकंड है साइंटिफिक रियलिज्म, इसको हम कह सकते हैं वैज्ञानिक यथार्थवाद। जो साइंटिफिक चीजें होती हैं जो प्रूफ करी जा सकती है, जिसमें एविडेंसेस हैं, तो ये उनके ऊपर काम करता है, उनकी उस रियलिटी के ऊपर बात करता है। तो विज्ञान जो है या वैज्ञानिक जो है वो सच्ची वास्तविकता को प्रकट करते हैं। तो साइंस को मानता है कौन? रियलिज्म। रियलिज्म जो है वो साइंस को मानता है, ठीक है। थर्ड है मॉरल रियलिज्म। मॉरल यानी कि नैतिक यथार्थवाद, और नैतिक यानी कि ऑब्जेक्टिव। तो ये कह रहे हैं कि जो नैतिक है वो तथ्य वस्तुनिष्ठ होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। जो मोरालिटी है वो कहीं ना कहीं फैक्ट बेस होती है, ठीक है। तो इसमें आपको तीन चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहले ये क्या है, क्लासिकल में क्या है, निश्चित है, मींस फिक्स है, वो चीजें श्योर है वो एकदम से। साइंटिफिक यानी कि जो वैज्ञानिक जो है, एविडेंसेस। और तीसरा जो मॉरल है यानी कि जो ऑब्जेक्टिविटी है, ठीक है। तो रियलिटी फिक्स्ड है, रियलिटी ऑब्जेक्टिव है, रियलिटी फैक्ट बेस है और साइंटिफिक है, ठीक है। नेक्स्ट है की थिंकर्स। आपके रियलिज्म के जो की थिंकर्स हैं या फिलोसोफर जिनको कह सकते हैं, वो भी आपके तीन इंपॉर्टेंट है। एक है अरिस्टोटल, अरस्तु, थॉमस एक्विनस। ये आपके यथार्थ, ये जो ईसाई धर्म से जोड़ते हैं, ठीक है। ये वो है, इन्होंने ईसाई धर्म से यथार्थवाद को जोड़ा है। और थर्ड है आपके जॉन लोकी, ये आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे इनके बारे में। ये आपके सेंसेस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि जो सेंसेस है उसकी वजह से हम जो बाहर की आउटर साइड की रियलिटी है, आउटर वर्ल्ड की रियलिटी है, उसको हम लोग सेंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और उसी को ये इम्पोर्टेंट मानते हैं, ठीक है। देखिए अरस्तु जो है वो एक्सपीरियंसेस वाली रियलिटी में विश्वास रखते हैं, एक्सपीरियंसेस, ठीक है। और जो आपके थॉमस एक्विंस हैं, ये इन्होंने ईसाई धर्म से जोड़ा है, ये आपको याद रखना है। ये आपकी क्रिश्चियनिटी से जोड़ा है इन्होंने, ठीक है। और जॉन लोकी है, इन्होंने कहा है जो हमारी सेंसेस है उसके थ्रू हम आउटर वर्ल्ड की जो रियलिटी है उसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। ये तीनों आप याद रखिएगा। एजुकेशन में रियलिज्म का क्या मतलब है, तो ये आप समझिए इन तीन पॉइंट्स के थ्रू। फोकस ऑन फैक्चुअल नॉलेज। रियलिज्म जो है, शिक्षा में जो रियलिज्म है वो क्या करता है, वो फैक्चुअल नॉलेज पे बात करता है, ठीक है। जो भी हमारे पास फैक्ट्स हैं उनके ऊपर बात करता है। फिर लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन, यही हमने अभी पीछे बात करी। जो हमारी लर्निंग होती है, एजुकेशन में जो लर्निंग है वो एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन के थ्रू होती है, ठीक है। ये सब में कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस ना कहीं कॉमन रहने वाले हैं सारे वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी। तीसरा है एम्फेसिस ऑन साइंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। साइंस एंड ऑब्जेक्टिविटी भी आपका कॉमन ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जितनी भी रियलिटी की बात होती है, वो अगर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो जो हमारी रियलिटी होती है वो फैक्चुअल नॉलेज बेस्ड होती है, उस पर फोकस करती है। जो हमारी लर्निंग होती है, रियलिटी की जो लर्निंग होती है, वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू होती है, एक्सपीरियंस के थ्रू होती है। और ये किस पे, साइंस पे और ऑब्जेक्टिविटी पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है, यानी कि महत्व देती है साइंस को और ऑब्जेक्टिविटी को, ठीक है। क्रिटिसिज्म, अब कोई चीजें हो रही हैं तो उसके बारे में क्रिटिसिज्म तो होगा ही। तो इसमें कहते हैं कि जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि इग्नोर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। जो रियलिज्म है आपका वो क्या इग्नोर करता है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को इग्नोर कर देता है, ठीक है। मतलब रियलिज्म ये कह रहा है, ये हो गया रियलिज्म, और ये हो गया आपका आइडियलिज्म, ठीक है। रियलिज्म कह रहा है कि ऑब्जेक्टिविटी होती है एक्सपीरियंसेस में भी, मतलब सबके सिमिलर ही ऑब्जेक्टिव होंगे, सिमिलर ही एक्सपीरियंसेस होंगे, ठीक है। और आइडियलिज्म क्या कह रहा है आपका, कि नहीं, सब्जेक्टिविटी होती है भाई, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हो सकता है इन्वायरमेंट का भी फर्क होता है, इंसान की कॉग्निटिव लेवल का भी फर्क होता है, इंसान की सोच का फर्क होता है, उसके थॉट प्रोसेस का फर्क होता है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई किस तरीके से करता है, कोई किस तरीके से करता है, सब अलग अलग करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं डाइवर्स है, ये डाइवर्स है। सब्जेक्टिविटी जो है वो डाइवर्स इन नेचर है। तो आइडियलिज्म आपका सब्जेक्टिविटी की बात करता है, लेकिन रियलिज्म आपका ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है। ये कहता है कि नहीं, ये चार लोग हैं तो चार लोग, उनका एक्सपीरियंसेस एक ही होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप इसको एक फॉर एग्जांपल ये समझें कि जैसे भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, ठीक है।
भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। तो 4 लोग होंगे, चारों लोग एक ही आंसर करेंगे कि नई दिल्ली है भारत की राजधानी, सबके लिए नई दिल्ली होगी। लेकिन अगर हम आइडियलिज्म की बात करें तो उसमें आ जाती है सब्जेक्टिविटी, मतलब इसमें जो आपका क्वेश्चन होगा या फिर कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पे आप ले, तो वो आपका कोई कुकिंग ले लो आप। तो कोई एक सब्जी है बनानी है, भिंडी की सब्जी बनानी है, ठीक है, लेकिन भिंडी की सब्जी को 4 लोग अपने अलग अलग तरीके से बनाएंगे, मीन्स टेस्ट के हिसाब से, कोई मिर्ची ज्यादा खाता होगा, कोई नमक कम खाता होगा, कोई उसमें कोई तेल में बनाता होगा, कोई घी में बनाता होगा। तो इस तरीके से ये जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि रियलिज्म जो है क्रिटिसिज्म है, ये आलोचना है इस चीज की, मतलब इसको ये कह रहे हैं कि जो रियलिज्म है वो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को नकार देता है, ठीक है, तो वो परफेक्ट नहीं है। सेकंड है लेस फोकस ऑन इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। रियलिज्म क्योंकि अपने आप में रियलिटी की बात करता है, वास्तविकता की बात करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि इमेजिनेशन पे और क्रिएटिविटी पे कम फोकस है, ठीक है, और ये भावनाओं और कल्पनाओं को कम महत्व देता है, इसमें फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, एक तरीके से ये समझ लो, ठीक है। जो बिल्कुल प्रैक्टिकल इंसान होगा ना, वो रियलिस्टिक जो कहते हैं वो यही है। अब कंक्लूजन में आप क्या कह सकते हैं? Realism is a foundational pillar of Western philosophy that emphasizes fact, logic and external reality। इसी के बारे में हम सबसे बात कर रहे हैं कि जो भी आपका यथार्थवाद है, इसने विज्ञान, शिक्षा, तर्क, रीजनिंग, इन सबको आकार दिया है, मीन्स ये इन्हीं के ऊपर काम करता है, कहीं ना कहीं ये इन्हीं चारों पॉइंट्स की वजह से स्ट्रक्चर में आया हुआ है, ठीक है। और यह सब कुछ नहीं समझा सकता, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए, जो ये भगवान की बिलीफ या फेथ की बात आती है, जब भगवान की बातें आती हैं तो वहां पे साइंस कुछ और कहता है, और जो लोगों की अपना बिलीफ होता है, उनका फेथ होता है, वो कुछ और होता है, ठीक है। वो चमत्कार को मानते हैं, लेकिन साइंस जो है वो चमत्कारों को नहीं मानता। तो कहीं ना कहीं जो आपका फेथ वाला है वो आपका आइडियलिज्म में भी कुछ पॉइंट्स हैं इसके, और जो रियलिज्म है वो साइंटिफिक है, ठीक है। तो रियलिज्म को हम एक दूसरे में ये समझ सकते हैं कि यथार्थवाद ने विज्ञान, शिक्षा और तर्क को आकार दिया है। ये सब कुछ नहीं समझा सकता, लेकिन फिर भी एक वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी की एक कहीं ना कहीं नींव का पत्थर है, एक आधारशिला है, ठीक है। थैंक यू सो मच। होप आपको समझ में आया होगा, टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।